मैं हूँ मोहम्मद इशफाक भट्टी। आप देख रहे हैं सिटी वन न्यूज़ लाहौर। इस वक्त हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया पे जटोला वाली सरकार पर और वहाँ मौजूद हैं वहाँ पर सजादा नशीन किबला सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त मुल्क में जो फ़िरकावारियत की लहर है, इससे हम किस तरह निपट सकते हैं और हुकूमती सतह पर जो आपस में जो बाहमी लड़ाई है और ख़ास करके उम्मत मुसलमान के हवाले से इसको हम क्या तजवीज़ दे सकते हैं, इनको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं ताकि ये जो फ़िरकावारियत की जो लहर है इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हम जानते हैं किबला सैयद मुजाहिद हुसैन शाह बहार से। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, इस दौर में जबकि फ़िरक़ेवादियत बहुत तेज़ी से जन्म ले रही है और यज़ीदियत भी बहुत तेज़ी से फैल रही है और यहूद और नसारा बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं और मुसलमानों को हर वक्त शिकस्त देने की साजिशें कर रहे हैं। तो ज़ात मोहतरम, इस वक्त हमें इत्तेहाद की बहुत सख्त ज़रूरत है और आज से कुछ अर्सा पहले जब हमारे शेख तरीक़त किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह जब तुर्की पहुँचे तो तुर्की के अंदर एक ऐसा बुरहान था कि उस वक़्त वालिय तुर्की आपके इस्तकबाल के लिए आया, वक़्त का बादशाह। तो पूछने लगा कि हुजूर आपके तासरात हमारे तुर्की के बारे में क्या है। तो किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहाँ पर शाह शम्स तबरेज़ जैसी हस्तियाँ हों, मौलाना रूम जैसी हस्तियाँ हों और आप लोग तो हमारे सरों के ताज हैं। उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि छोटा सा मुल्क तुर्की है, यूरोप कंट्री ने इसके ऊपर दबाव डाला हुआ है। और किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने आगे से कमाल जवाब अता फरमाया। आपने फरमाया तुम वक़्त के बादशाह हो? कहने लगा जी मैं बादशाह हूँ। आपने फरमाया कि तुम्हारी सल्तनत में तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कानून को कोई ख़त्म करने की कोशिश करे तो तुम उसे क्या कहोगे? कहने लगा मैं उसे तबाह व बर्बाद कर दूंगा। आपने फरमाया फिर तुम कैसे आबाद हो सकते हो? उस वक़्त तुर्की के अंदर मस्जिदों को बंद कर दिया गया था और मस्जिदों को अजैब घर बना दिया गया था। तो उस वक़्त वालिय तुर्की उसने कहा कि हुजूर यहाँ पे फ़िरक़ावादियत ज़्यादा है। तो आपने फरमाया कि जहाँ पर पढ़े लिखे आलिम दीन होंगे और उनको तनख्वाहें अच्छी दोगे तो कोई भी फ़िरक़ावादियत पैदा नहीं होगी। जाहिल मुल्ला, अनपढ़ मौलवी जो मसनद पर बैठे हुए हैं, जिनको दीन की समझ नहीं, इनको कम से कम मस्जिदों में ये ज़रूरी होना चाहिए कि किसी के पास कि क्या वो डिग्री है, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो मसनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ सके। तो ज़ात मोहतरम, उस वक़्त किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन मस्जिदों को ताले खलवा कर मस्जिदों को आबाद किया, वहाँ पे पढ़े लिखे आलिम दीन रखे, तो आज देखें कि तुर्की कहाँ पहुँच गया है। हमारे पाकिस्तान वो पाकिस्तान है कि मैं मक्का में बैठा हुआ था तो इंडिया का एक शख्स उसने मेरे पास आकर एक सवाल किया, पूछा कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा पाकिस्तान का। तो मक्का हरम शरीफ के पास, मक्का के बिल्कुल पास बैठकर खाना काबा के वो कह रहा है मैंने देखा है अगर खुदा है तो पाकिस्तान में है। तो मैंने उसे कहा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, जबकि खुदा के घर में बैठकर तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान को मैंने देखा है, कि अगर खुदा है तो वो पाकिस्तान के अंदर है।
وہ کہنے لگا جی پاکستان میں جتنے بھی پارٹیاں آئیں انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں اور اس پاکستان کو نوچا ہے اور خزانے خالی کر کے چلے گئے، اور دوسرے آئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، تیسرے آئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستان آج بھی وہیں پہ موجود ہے، پاکستان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جبکہ میں سرکار کی حدیث پاک میں نے اس کو پڑھ کر سنائی کہ میں نے کہا کہ آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے خالق کائنات اس کو اسی طرح نوازتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی تو آپ سن رہے تھے قبلہ سید مجاہد حسین شاہ کا بیان جو کہ فرقہ واریت کے حوالے سے خصوصی بیان کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، سٹی وار نیوز لاہور اور میری ٹیم کو